जब हमारा बुरा वक़्त चालू होता है ना, तो हम हर किसी पे विश्वास करने लगते हैं। मतलब उसकी बोली हुई हर बात जैसे कोरिलेट करने लगते हैं कि हाँ, वहाँ हमारी लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, रियल में हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट हम कभी उसका फैक्ट जानने की कोशिश नहीं करते। तो वैसे ही मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है, उनके पहचान के 2 एस्ट्रोलॉज़र थे। एक मतलब हस्बैंड वाइफ़ है दोनों भी। कहने का तो दोनों एस्ट्रोलॉज़र कम ज्योतिषी कम पूजा पाठ वाले लोग हैं। बट स्टार्टिंग में मैं जब जाने लगा तो उनका थोड़ा रवैया अलग था। फिर धीरे-धीरे जब सब घूमना-फिरना, कहीं जाना रहा, कुछ करना रहा, पूजा-पाठ करते थे, तब थोड़ा धीरे-धीरे उनका बिहेवियर समझ में आने लगा। एक्चुअली क्या था कि पहले मेरे बिज़नेस पार्टनर की बड़ी बहन वहाँ जाती थी और उसका एक फ्रेंड जाता था। फिर पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ, फिर मेरा जो बिज़नेस पार्टनर है वो जाने लगी और मैं जाने लगा उसके साथ में। अब थोड़ा बहुत हम ये बिजनेस में लॉसेस होता था तो अब हो जाता है इंसान मतलब जब आप हारने लगते हो तो आप भी भगवान के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, कोई चर्च जाता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है। तो हर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ आता है। बट कभी-कभी क्या रहता है कि हम जिसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जिनके पास जाते हैं और जिनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, वही कभी-कभी उस चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। फ़ायदा क्या मतलब इस हद तक गिर जाते हैं कभी-कभी तो कि आपका घर टूटने लगता है उसमें, फिर भी आपको कभी-कभी समझ में नहीं आता है। तो वैसा ही कुछ मेरे बिज़नेस पार्टनर के साथ भी हुआ। मतलब पहले उसकी बड़ी बहन उनके यहाँ जाती थी, फिर ये जाने लगी। तो ऐसा हुआ कि वो उन्होंने उसकी बड़ी बहन के खिलाफ ही उसको भड़का दिया और घरवालों के खिलाफ भी भड़का दिया कि नहीं, तुम्हारे घर में ऐसा है, वैसा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि फिर उनके घर में भी फिर उस जिसके कारण क्या हुआ कि उस बातों को लेकर उसके घर मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर के घर में भी झगड़ा हुआ। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं नहीं रुके, उनकी वाइफ तो ज़्यादा पर्सनल लाइफ में जाने लगी। मतलब उनका ऐसा कहना था कि नहीं, जो भी करते हो तुम बिजनेस में हमको बताओ, क्या होता है ट्रांजैक्शन, क्या होता है, कैसा लेते हो, क्या करते हो, ए टू जेड चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश करने लगे। बट मैं था इसीलिए मेरे बिजनेस पार्टनर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें। फिर उन्होंने दूसरा गेम खेला। उन्होंने फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश किया और मेरे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश किया। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, इससे दूर रहना है, क्रिमिनल माइंडेड है। सेम ये चीज़ उसने उसकी बहन के दोस्त के साथ भी वही किया। फिर उन्होंने मेरे साथ किया, बट मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया उनको। फिर उन्होंने मेरे को बहुत मतलब ऐसे आरोप भी लगाए कि नहीं, मैं जादू टोना जानता हूँ, बंगाली बाबा हूँ, ऐसा भी बोला। और दूसरों को भी बताया कि ये ऐसा है, इससे दूर रहना, ये करना। पर मेरे जो बिज़नेस पार्टनर थे, वो धीरे-धीरे जब उसके लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होती गई, तब उसको समझ में आने लगा कि कौन सही है, कौन गलत है। मतलब कौन कितना झूठ बोल रहा था, क्या कर रहा था। मतलब आप समझ सकते हो कि कोई इंसान व्यक्ति जो खुद को एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, जिसने कोर्स किया है, पीएचडी किया है, अच्छा एजुकेशन किया है और उसकी सोच ऐसी कि किसी का घर तोड़ने वाली सोच कि मतलब अपना ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं, ये इस बात से समझ में आता है। तो एक किस्सा तो उनके खुद के लाइफ का भी है, उसके खुद की सगी मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे एस्ट्रोलॉजर, उसकी वाइफ के बहन जिसने लव मैरिज की थी, वो उसके प्रति भी मतलब ऐसे थे कि उन्होंने सीधा बोल दिया था कि तू बच्चा मत करना, क्योंकि जब तेरे को झगड़ा होगा या रिश्ता टूट जाएगा तब तू हमारे पास आके रह सकती है, इसीलिए बच्चा मत करना। अब सोचो कि एक व्यक्ति जो खुद को इतना मतलब दिखा रहा है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाबाओं से अच्छे हैं, इससे अच्छे हैं, उससे अच्छे हैं, और उसकी सोच ऐसी है। तो इस सारे इंसिडेंट से ये समझ में आता है कि हमारे को मुझे तो ये समझ में आया कि नहीं, लाइफ में आप किसी को भी अपने बारे में ज़्यादा मत बताओ, क्योंकि जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताना चालू कर देते हैं तो वो आपके साथ गेम खेलने लगते हैं।
उन्हीं सब कमजोरियों का फायदा उठा के वो आपकी फैमिली तोड़ने लगता है। फिर सारी जो भी चीजें हैं, मतलब आपका डर, आपकी कमजोरी उसका हथियार हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखता, मतलब वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत गिर जाता है। जितना गिर सकता है उतना गिर जाता है वो। ऐसा रहता है। तो कभी भी आप जब किसी व्यक्ति या किसी को अपने लाइफ में लाते हो, तो उसको उतनी ही चीजें बताओ जितनी वो आपको कल जाके नुकसान ना पहुंचाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, मतलब हम जब गिर रहे होते हैं तो हम हर किसी पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारी लाइफ के बारे में कुछ अच्छा बता रहा है, इसके कारण हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। बट ये एक टाइम के बाद कैसा होता है कि वही व्यक्ति आपको नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि वो सारे आपके जो इतनी कमजोरी रहते हैं उसका पूरा फायदा उठाता है। वैसा ही हमारे लाइफ में भी हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश किया हमको ब्लेम लगा लगा के, मतलब बहुत सारी ऐसे, मतलब इलॉजिकली बातें और बहुत सारी बुरी बातें भी कही हमारे बारे में, ताकि हम लोग गिर जाए या टूट जाए, या हम सबके बीच में झगड़ा हो जाए, हमारी फैमिली खराब हो जाए। बट हम इतने दिमाग से, जो था उसने सोचा था, उन दोनों ने सोचा था, उतना हम कमज़ोर नहीं निकले। इसीलिए आज हम सेफ है, और उन ऐसे लोगों से हम दूर है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जब किसी को अपने बारे में बताओ, या किसी बाबा के पास जाते हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो आपको पहचानता नहीं हो, और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो उसको कभी अपने बारे में पूरा मत बताओ। अगर आप भरोसा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे तो ठीक है, बट आप उतनी ही बातें बताओ जितनी आपको कल जाके उसका नुकसान ना पहुंचे।